क्या एक माँ इतनी बेरहम हो सकती है कि वो खुद अपनी बेटी को दरिंदों के हवाले कर दे? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आज जो सच्चाई आप जानने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी रिश्ते की चुभन है जिसमें माँ का नाम लिया गया है। आज की कहानी आपको झंझोर कर रख देगी, क्योंकि इसमें एक माँ ने माँ जैसे पवित्र रिश्ते का ही दागदार बना दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज बात करेंगे अनामिका शर्मा केस की, एक मां ने जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह मामला है उत्तराखंड के हरिद्वार का, एक ऐसा शहर जिसे लोग धार्मिक भावनाओं और शांति के लिए जानते हैं। लेकिन उसी शहर में एक घर के अंदर ऐसा खेल चल रहा था जो किसी को भी हिला सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण परिवार से। अनामिका शर्मा अपने पति, एक बेटे और एक बेटी के साथ हरिद्वार में रहती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे थे और बच्चों के परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनके रिश्तों में खटास आने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ते गए। फिर एक दिन दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। तलाक नहीं हुआ, लेकिन एक साझेदारी के साथ दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। बच्चों को भी दोनों ने आपस में बांट लिया। बेटा पिता के साथ रहने लगा और बेटी माँ के साथ। सब कुछ शांत तरीके से हुआ। कोई कोर्ट केस नहीं, कोई बड़ा विवाद नहीं। बेटी अनामिका के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी और बेटा पिता के साथ अपने स्कूल में व्यस्त था। अनामिका अब सामाजिक संस्थाओं से जुड़ गई थी। महिला कल्याण मंच की एक्टिव सदस्य बन गई थी और अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी। देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा था वो बहुत खतरनाक था। 2 जून 2025 को बेटी का पिता उसे देखने अनामिका के घर गया। बेटी का चेहरा देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आंखों में डर था, बोलने का अंदाज बदल गया था। पिता ने सीधा सवाल नहीं किया, सिर्फ प्यार से कहा, कुछ देर मेरे साथ चलो, मन बहल जाएगा। बेटी ने भी बिना विरोध किए हामी भर ली। लेकिन जब बेटी पिता के घर पहुंची तो उनका शक और भी गहराया। वो चुलबुली हंसती खेलती लड़की अब चुप रहने लगी थी। उनकी आंखों में उदासी थी और उसका चेहरा जैसे किसी बड़े बोझ में दबा हुआ था। पिता को महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने धीरे धीरे उससे समझने की कोशिश की और एक दिन बेटी टूट गई। वो जोर जोर से रोने लगी, जैसे उसके भीतर सालों से जमा दर्द अचानक बाहर आ गया हो। उसने जो कहा वो सुनकर पिता की आंखों में आंसू निकल आए। बेटी ने कहा, पापा मैंने कुछ गलती नहीं की, मम्मी ने ही मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। पिता ने उसे गले से लगाया और कहा, बिल्कुल तुम गलत नहीं है। जिन लोगों ने तुझे इस हालत में पहुंचाया है वही दोषी हैं। उसके बाद वो सीधे रानीपुर थाना पहुंचे। बेटी ने वहां कांपती आवाज़ में सब कुछ पुलिस को बता दिया। जो उसने बताया वो सुनकर बैठे पुलिस अधिकारी विस्मय रह गए। बेटी ने बताया कि माँ अब अकेले नहीं रह रही थी। वो एक युवक सुमित पटवाल के साथ हरिद्वार के एक युग रेसिडेंसी होटल में रहने लगी थी और दोनों अब पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। जनवरी 2025 में माँ बेटी को फ़ोन करके कहा, तैयार रहो, कहीं घूमने चलेंगे। बेटी खुशी खुशी होटल पहुंची, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एक घिनौनी साजिश का हिस्सा है। होटल में उस दिन सिर्फ माँ और सुमित नहीं थे, एक तीसरा लड़का शुभम भी था। माँ ने बेटी को एक ड्रिंक दी जिसमें शराब मिलाई गई थी। जब बेटी का सिर चकराने लगा तो तीनों ने उसे कार में बैठा के एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां मां की मौजूदगी में शुभम और सुमित ने उसके साथ बलात्कार किया। बेटी चीखती रही, मां मुझे बचा लो, लेकिन मां चुपचाप कार में बैठी रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेटी ने विरोध किया तो मां ने कहा, तुझे करने ही पड़ेगा, सब लड़कियां करती हैं, अगर नहीं मानी तो तुझे और तेरे बाप को मरवा दूंगी। ये घटना सिर्फ एक बार की नहीं थी। बेटी को कई बार होटल में बुलाया गया, कभी आगरा तो कभी वृंदावन ले जाया गया और वहाँ भी यही सब होता रहा। पुलिस ने तुरंत उसका मेडिकल कराया और रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि बेटी की बात में सच्चाई है। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और मानसिक स्थिति बेहद गंभीर थी। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने टेक्निकल जांच की, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले,
होटल में अन्य स्थानों की लोकेशन ट्रेस की, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। सबूतों से साफ हो गया कि साजिश बहुत पहले से ही रची गई थी। जैसे जैसे सच्चाई बाहर आती गई, लोग चौंकते चले गए। अनामिका, जो महिला कल्याण मंच के महिला की भलाई की बातें करती थी, वही अब एक जुर्म में फंसी थी। महिला कल्याण मंच ने भी उसे तुरंत संगठन से बाहर कर दिया। ये कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि अनामिका को सजा मिलेगी, बल्कि ये है कि बेटी की टूटी हुई आत्मा कभी जुड़ पाएगी। क्या वो फिर से किसी रिश्ते पर भरोसा कर पाएगी? दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए हमें सच का साथ देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। द क्राइम केस पर हम उस सच्चाई को सामने लाते हैं जो छुपा दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ और लोगों तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।